हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैडागोजी, जैसे कि आप जानते हैं, टीचिंग पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करें, आप किस तरह से उसकी तैयारी करें। आप लोगों को टीचिंग पेपर को लेकर के, पैडागोजिकल पेपर जिसको आप लोग ऑप्शनल पेपर भी बोलते हो, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न फैला हुआ है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा भाई, मैं तो साइंस से हूँ तो मेरा साइंस से क्वेश्चन आएगा, चलो फिजिक्स देख ले, केमिस्ट्री देख ले, बायो देख ले, सब देख ले। ऐसा नहीं होता है। आप बीएड के टीचर हो, बनने वाले हो, तो आपको जो है बीएड के स्टूडेंट हो, आप टीचर बनने वाले हो, तो आपको जो है पढ़ाना है। आप चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट हो, वो कैसे पढ़ाना है ये हमें सीखना है। जैसे आप लोग जो मान लेते हैं साइंस के ही हो, तो साइंस में आप जो है कौन से टीचिंग मेथड यूज़ करोगे, आप लेसन प्लान कैसे बनाओगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले स्टूडेंट मिलेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता वाले, तो उनको आप कैसे ट्रीट करोगे, कैसे हैंडल करोगे, रेमेडियल क्लास कैसे अरेंज करोगे, माइक्रो टीचिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं बता दूं, क्वेश्चन नहीं ज़्यादा रहता है। किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे? रिपीटेड रहते हैं एंड कॉमन रहते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें जो है क्लियरली बताऊंगी, और तैयारी कैसे करें, क्योंकि एग्जाम बहुत सामने और कन्फ्यूज़न तो भाई मेथड पेपर को लेकर आप लोगों में बहुत है। सो आज का वीडियो में स्टार्ट करूँ उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट पेड क्लास परचेज नहीं कर सकते हैं, पेड नोट्स परचेज नहीं कर सकते, वो 4 बजे का क्लास अटेंड कीजिए। डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे, और कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं 4 बजे क्लास में नहीं टच करती हूँ। फिर उसके बाद से जो है जिनको पेड नोट्स चाहिए, पेड क्लास चाहिए, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी का है, आगरा यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी, बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़ एंड साथ साथ जो है बिहार बीएड एंट्रेंस, इनका पेड क्लास अभी कंडक्ट करवाया जा रहा है, और साथ साथ आपको नोट्स भी दिया जाता है। इसके साथ साथ जो है आप लोगों के लिए सेकेंड ईयर का भी क्लास लेकर हम लोग आ रहे हैं। आज से जो है सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट हो रहा है, अवध यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी का। तो आप लोग अगर परचेज करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए जो आपको मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर कॉल और मैसेज दोनों से आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मेथड पेपर यानी पैडागोजी पेपर, जिसको हम टीचिंग पेपर बोलते हैं, जिसको हम ऑप्शनल पेपर बोलते हैं। कहीं पे 2 होता है, कहीं पे 1 होता है। बिहार में जो है मोस्ट ऑफ जगहों पर मैं देख रही हूँ 1 है, लेकिन यूपी में जो है 2 है, राजस्थान में 2 है, हरियाणा में 2 है, सब यहाँ पर 2 है। तो 2 पेपर में अगर मान लीजिए आपको 2 पेपर चूज़ करने हैं, ठीक है, आपको 2 पेपर चूज़ करने हैं। आपने एक पेपर लिया अपना सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस आपको आया। सोशल साइंस के एक अंदर जो है आपका हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाएगा, सिविक्स आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। अब प्लस दूसरा पेपर आपने जो लिया है लैंग्वेज का ले लिया, मान लीजिए आपने हिंदी ले लिया, ठीक है। ये 2 मेथड पेपर आपके बने। इन दोनों मेथड पेपर से अब आपको लगेगा भाई मुझे सोशल साइंस से भी पढ़ना है, पठार पढ़ना है, पहाड़ पढ़ना है, मिट्टी पढ़ना है, ये सब पढ़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन कैसे रहेंगे मेथड पेपर के, चाहे वो आपके मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी पेपर हो, उससे आपके क्वेश्चन कैसे रहेंगे आज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 70% क्वेश्चन कॉमन रहते हैं, 70% क्वेश्चन कॉमन रहते हैं। सभी मेथड पेपर के 70% क्वेश्चन कॉमन रहते हैं, सभी मेथड पेपर, सभी मीन्स सभी। अब ये किस तरह का रहेगा? पहला क्वेश्चन जो रहता है आपका मैथोलॉजी से रहता है, कि कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे, टीचिंग मेथड। अब ये टीचिंग मेथड में बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है व्याख्यान मेथड यानी लेक्चर मेथड से आता है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न उत्तर विधि जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्वेश्चनर मेथड बोलते हैं। तो मैथोलॉजी से 100% क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। दूसरा जिससे कि क्वेश्चन 100% रहता है लेसन प्लान। लेसन प्लान आपको बनाने के लिए दिया जाएगा, आपका चाहे हिंदी रहे, एसएसटी रहे, कोई भी रहे, आपको एक लेसन प्लान 100% बनाना है। तो फॉर्मेट अपने दिमाग में बैठा करके जाना है, वहाँ पे फटफट फॉर्मेट बनाना है, उसके अकॉर्डिंग जो है लिख देना है। तो ये 100% फिक्स क्वेश्चन जो है ये सारे हैं। तीसरा जो है आपका माइक्रो टीचिंग लीजिए, माइक्रो टीचिंग जरूर कीजिएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, माइक्रो टीचिंग ये करना है।
चौथा जो रिपीटेड क्वेश्चन जो 70% के अकॉर्डिंग आता है वो आपका जो रहता है यही इसी से रिलेटेड रहेगा। मेथड है, लेसन प्लान है, माइक्रो टीचिंग है। इसके अलावा जो है आप लोगों से पूछा जाता है कि जैसे कि आप मान लीजिए एसएसटी कर रहे हैं तो आपका पूछा जाएगा सामाजिक विज्ञान क्या है। ठीक है, क्या पूछेगा एसएसटी से कि सामाजिक विज्ञान क्या है, या फिर आपने साइंस लिया है तो साइंस क्या है, या साइंस से आप क्या समझते हैं। हिंदी है तो हिंदी में लैंग्वेज में थोड़ा सा अलग रहता है, उसमें भाषा से यानी लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा कि भाषा क्या है, कितने तरह के होते हैं, तो लिखित होते हैं, जो है मौखिक होते हैं, ये सब तो हम सांकेतिक होते हैं, तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो वही सब चीज़ है। तो हिंदी में जो है लैंग्वेज से आता है। एसएसटी साइंस जो है क्या है मीन्स डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन आपको जो है चौथे नंबर में करना है। पांचवें नंबर में आपको क्या करना है, आपको करना है नेचर, चाहे आपका जो भी हो। सोच सामाजिक विज्ञान का की प्रकृति क्या है, साइंस विज्ञान की प्रकृति क्या है, जीव विज्ञान की प्रकृति क्या है, इस तरह से। ठीक है, 6 नंबर जो है विशेषता जरूर कीजिएगा, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, विशेषता। ठीक है, 7 नंबर में जो आपको इसमें करना है, अपने मेथड पेपर से लेसन प्लान रेडी एक तो कर ही लेना है। ठीक है, इसको जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है आप लोग को नेचर, विशेषता किसे कहते हैं, इसके अलावा जो आप लोग का आता है उपयोगिता, मतलब कि पाठ्यक्रम में जो है यानी कि करिकुलम में जो है इसकी क्या उपयोगिता है या क्या इसका जगह है, इस तरह से। सामाजिक विज्ञान में जो है पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान का क्या उपयोगिता है या कौन से स्थान पे रखा गया है, इस तरह से। तो यही सारे क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, नेचर क्या है, ये 30% में आता है, बाकी सारे क्वेश्चन 70% रिपीटेड रहते हैं। और मेरे पास इतने क्वेश्चन आते हैं मैम हम लोग कैसे करें, हमारा कैसे होगा। अरे भाई सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस आपका सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति क्या है, उसके डेफिनेशन एक दो फिलोसफर के आप लर्न करके रखिए, उसकी विशेषता लर्न करके रखिए, उसके पाठ्यक्रम, उसकी उपयोगिता, पाठ्यक्रम में किस तरह से उसको रखा गया है, किन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया, बस यही। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है मेथड पेपर, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, फिर आपका जो है ये सारे क्वेश्चन आपको करना। मैथोलॉजी जरूर कीजिएगा, मैथोलॉजी से 2 क्वेश्चन आ सकता है। अब इतना क्वेश्चन अगर आप अपने मेथड पेपर को रेडी करके जाते हो तो क्या होगा, आप मान लीजिए कि इसी मैथोलॉजी से एक मैथोलॉजी आपका आ गया हिंदी में, एक एसएसटी में, आप 30 मार्क्स सिक्योर कर लिए, या 16 नंबर का है तो 32 नंबर आप सिक्योर कर लिए। तो इस तरह से आपको अपने पेडागोजी पेपर की तैयारी करनी है, टीचिंग पेपर के ऑप्शनल पेपर की तैयारी करनी है, और कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल बहुत ही ईजी में होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है इससे रिलेटेड तो हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। पेडागोजी के सभी टीचिंग पेपर के सभी पेपर के हमने नोट्स पीडीएफ बना करके रखे हुए हैं, आप वो हमसे परचेज कर सकते हैं। या फिर सिर्फ संस्कृत एंड उर्दू का नहीं है, अदरवाइज सारे सब्जेक्ट का है, तो वो परचेज कीजिए या ये फॉलो कीजिए और फिर अपने मार्क्स लेकर आइए। पेडागोजी पेपर में अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं बता देती हूँ। सब बस आपको मेहनत करना है, इस तरह से समझना है, दिमाग लगाना है, स्मार्ट स्टडी करना है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।